अस्सलामुअलैकुम। तो आज सेकेंड ईयर का जो है वो पार्ट 2 है मैथमेटिक्स की वीडियो का। अच्छा, पार्ट 1 में हमने जो है वो इससे पहले जो क्वेश्चन था वहाँ तक छोड़ा था। अब पार्ट 2 में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना, मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, सही है। लेकिन ये इंशाल्लाह क्वेश्चन समझ में आएंगे। आगे जो चैप्टर है ना इसके मुकाबले में आसान ही हैं, सही है। तो परेशान नहीं होना, मैं ज़रा अच्छी तरीके से आपको जो है वो समझाता हूँ। सबसे पहले कह रहे हैं इवेल्युएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप जल्दी से जल्दी हमारे बैच इनरोल कर लो, मज़ीद टाइम अपना वेस्ट ना करो, क्योंकि अब आप लोगों की छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट और पढ़ाई शुरू हो गई है। तो ये बिल्कुल आखिर के वक्तों में ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगी। तो अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये चीज़ें दिमाग में भी बैठेंगी, याद भी रहेंगी और प्रैक्टिस करने का मौका भी एक बार मिल जाएगा। चलो समझते हैं। कह रहे हैं इवेल्युएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फॉर एग्जांपल इसको आपने सॉल्व करना है, सिंपल अल्फाजों में ये समझ लो। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे सोल्यूशन की, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ये वाली जो चीज़ दी हुई है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। यहां लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है, लिमिट x टू पाई होल रेडिकल 5 प्लस कॉस x -2 और पाई माइनस एक्स। मेरे साथ लिखते रहो और समझते रहो। अब इसी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इस चीज़ को 5 प्लस कॉस एक्स प्लस करके डिवाइड करना है, प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अच्छा, बच्चे बहुत बार माइनस रख के ही कर देते हैं, तो यह माइनस नहीं रखना, प्लस रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, थोड़ी सी हमें जगह ज़्यादा चाहिए होगी, 5 प्लस कॉस एक्स -2 को +2 बना देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 प्लस कॉस एक्स +2। जो ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स होती है ये काफ़ी हायर ऑर्डर की होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मैथमेटिक्स पढ़ रखी है बहुत डिटेल में, तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a² - b² इज इक्वल टू a - b और a+b, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो लिमिट हो गई आपकी अगेन x टू पाई हो गया। देखो तो क्या हो जाएगा, ये a है ये b है, a - b a+b, तो क्या आ गया आपके पास 5 प्लस कॉस एक्स माइनस फॉर्मूले की वजह से आएगा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखो a - b a+b इक्वल होता है a² - b², तो a² - b² में बंद कर दिया चीज़ को। अच्छा, पाई माइनस एक्स एज इट इज आ गया और x प्लस 5 प्लस कॉस एक्स +2 ये आपके पास एज इट इज आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। लिमिट x टू पाई 5 प्लस कॉस एक्स -4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 x माइनस पाई माइनस एक्स। और जो बंदा मैथ सॉल्व कर सकता है ना, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, उसे अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता ये चीज़ें, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं, इनको समझना करना इसके लिए एक बड़ा दिल गुर्दा चाहिए भाई ज़िंदगी में। अच्छा, 4 से माइनस किया तो मैंने क्या आया, 5 से माइनस किया 4 को, तो कॉस एक्स -1 डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स, ठीक है। और होल रेडिकल 5 प्लस कॉस एक्स +2। देखो अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी सिर्फ इस स्टेप के अलावा जो कि मुश्किल हो रही है, सिंपल मैथ लगाता आ रहा हूँ। अच्छा, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला देख लो। एक मिनट, हमारे पास यहाँ प्लस क्यों आ रहा है, माइनस आना चाहिए था हमारे पास यहाँ। अरे एक गलती हो गई, प्लस आएगा ना। अच्छा वो देख लिया, 5 - 4 तो +1 आएगा। अच्छा, cos x +1 याद रखना, cos है, ये भी फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, cos x +1 आपके पास बराबर होता है 2
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। देखो ये तो फॉर्मूला है, ब्रैकेट कर रहा हूँ, ये तो फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ये भी फॉर्मूला था, ब्रैकेट कर रहा हूँ, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, आगे जब भी होगा तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला ब्लू पेन से लिख दूंगा या साइड में लिख दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने यहाँ फॉर्मूला पुट किया है। तो क्या आएगा अगले स्टेप में, लिमिट एक्स टू पाई, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, लिमिट लगा दी है हमने, ठीक है, पाई माइनस एक्स होल रेडिकल 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको किसी किस्म की कोई भी चीज़ समझ में आने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अच्छा याद रखना 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, यहाँ लिख लो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये इक्वल होता है हमारे पास साइन पाई बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन टू। ये फॉर्मूला है। चाहो तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था कि ये एक्स पाई बाय 1 बराबर होता है इसके, लेकिन मैंने फॉर्मूले के हिसाब से चलाया। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अगेन फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, यहाँ पुट कर दो, तो लिमिट एक्स टू पाई, तो आ गया साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाय, इसको लिख दो पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस एक्स और 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम परेशानी जो कि समझ ना आई हो, ऐसी कोई चीज़ हमने अभी तक नहीं करी है जो आपको समझ में नहीं आई हो। सारी चीज़ें हम एक इम्पॉर्टेंट तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, सही है। अच्छा अब देखते हैं आगे हमें अगले स्टेप में क्या करना है। अगले स्टेप में हमें किस तरह से इसको मज़ीद जो है वो आगे लेके चलना होगा, ठीक है। अच्छा ये 2 नहीं आएगा, ये 2 के बराबर नहीं होता, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2। अच्छा अब ये वाला जो 2 था, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जो 2 था ना ये नीचे आ जाएगा, सही है। यहाँ पर जो 2 था ये नीचे आ जाएगा, दोबारा इसको घुमाओगे तो ये वापस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 नहीं आएगा, फॉर्मूले में यहाँ 2 नहीं है, सही है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो लिमिट एक्स टू पाई, इसको तोड़ लो, ये स्क्वायर है ना तो 2 हिस्सों में तोड़ दो, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2। अच्छा इसके बाद आ गया साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो इस ब्रैकेट को पहले लिख लो, पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2। अब मुझे बताओ यहां पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है? नहीं। देखो मैंने क्या किया, स्टेप समझो, स्क्वायर था, दोनों को तोड़ दिया, ठीक है। अब एक चीज हमारे पास रह गई है, ये वाली चीज, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं, तो 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2, ठीक है। देखो यहां तक समझ में आ गई सारी चीज। अब कर दो अप्लाई लिमिट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू पाई है, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। अच्छा अब देखो लिमिट लगाऊंगा, याद करो थोड़ी देर पहले हमने पीछे पढ़ा था कि साइन एक्स, और अगर वही बल्कि यहां आप लोगों को नजर आए ना है, बल्कि ये लिख देता हूं। देखो ये मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला समझना कि अगर आपके पास लिमिट है x टू 0 है या पाई है, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये चीज पढ़ाई थी पीछे, यहां लिख रहा हूं, चलो यहां लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1,
देखो लिमिट है, साइन x है और वही x डिनोमिनेटर में है तो 1 के बराबर होता है। यहां देखो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और वही डिनोमिनेटर में, ये चीज देखो, ये चीज देखो, इस चीज को जरा एनालाइज करो। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, अब जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में भी है तो 1 के बराबर आ जाएगा। यहां पे मैंने लिख भी दिया इस चीज को कि जो x है वही डिनोमिनेटर में भी है तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब पाई प्लस 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2, ठीक है, ये पूरी चीज 1 के बराबर आ गई। अब एक बात बताओ, प्लस का पाई बाई टू माइनस के पाई बाई टू से कैंसिल हुआ तो क्या बचा? आपके पास क्या बचा? साइन 0 और डिनोमिनेटर में क्या बचा? 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2। साइन 0 0 के बराबर होता है तो आपका फाइनल आंसर आया 0 और 0 आपका आंसर आ सकता है, कोई मसला नहीं है। यह आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया? देखो एक एक स्टेप मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, कहीं पे कोई स्टेप को मैंने नहीं जो है वो गायब किया या नहीं मैंने खाया है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से मैंने इस आंसर को निकाला। 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसको आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है पूरे के पूरे सवाल को। काफ़ी अच्छा सवाल था, है ना? अच्छा, अब अगली बार जो है ना मैं फार्मूलास वगैरह ब्लू पेन से लिखूंगा ताकि आपको समझने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जो एक्स्ट्रास होंगे ना वो मैं ब्लू पेन से लिखा करूंगा ताकि बोर्ड भी थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर लो। देखो इधर कंफ्यूज नहीं होना, कॉस एक्स प्लस 1 है या 1 प्लस कॉस एक्स हो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं होता इसमें। ठीक है, कहीं बच्चा बोले सर ये तो 1 प्लस एक्स था, आपने एक्स प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, चलो इसको रिमूव करता हूँ, अगला सवाल कराता हूँ। थोड़े से ये सवाल आपको मुश्किल लगेंगे लेकिन एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ये सवाल आसान हो जाएगा। कोई इतना इसमें मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, वो भी इस वजह से कि अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, वरना तो कोई ये मुश्किल लगने वाली चीज़ ही नहीं है। जो मुश्किल लगने वाली चीज़ होती तो मैं आपको ज़रूर बता देता कि सर बेटा ये मुश्किल हो सकता है। बस मुश्किल जब लगेगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके अलावा मुश्किल नहीं लग सकता। अच्छा, अगला सवाल है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सवाल आपको देखने में। लिमिट x टू 0, नहीं x टू 1 है, लिमिट x टू 1 1 अपॉन x की पावर x माइनस 1। आप कैसे करोगे, कुछ समझ आ रहा है सवाल? कैसे इसका सोल्यूशन निकालोगे? आसान है। देखो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना कि इसको मैं क्या करूं। x तो पुट कर नहीं सकते, ये तो 1 अपॉन 0 आ जाएगा जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? तो अब सोल्यूशन लिखो, जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो सोल्यूशन लिखो। ठीक है, अब देखो इस पूरी चीज को हम y के बराबर ले लेते हैं, लेट y, क्योंकि सॉल्व करना है हमें इसे। 1 अपॉन x पावर x माइनस 1। ठीक है, इस पूरी चीज को हमने y के बराबर ले लिया। अब ln बोथ साइड लगा देते हैं, टेक ln बोथ साइड्स, तो ln y इज इक्वल टू ln 1 अपॉन x पावर x माइनस 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब आपका, अच्छा यहाँ x हैगा ना, थोड़ा सा 1 मिनट रुको ज़रा, थोड़ा सा शायद हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा ना हमने इसको लिखने में आगे पीछे कर दिया। ये इस तरह से है, असल में ये इस तरह से है कि x पे पावर x माइनस 1, ये इस तरह से है। थोड़ा सा मैंने ना इसको नीचे करके लिख दिया है, इसको थोड़ा सा मैंने नीचे करके लिख दिया तो आपको शायद वो थोड़ा अलग लग रहा होगा सवाल।
x पे पावर 1/x-1, ये इस तरह से है। थोड़ा सा मैंने नीचे करके लिख दिया था गलती से, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, x-1। सही है, अब सही है, अब जो प्रॉब्लम हो रही होगी वो ख़त्म। अब -1 + 1 कर दो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट -1 एंड +1, तो ये लिमिट आ गई, सॉरी ln आ गया, -1x, अच्छा ये अंदर की तरफ करना है हमें, +x + 1, 1/x-1, ठीक है। और ये लिमिट ln आ गया, सही है, जो ln लगा हुआ था वो आपके पास ln एज इट इज़ आ गया। तो -1 + 1, चाहो तो ना इसको +1 लिख लो, थोड़ा सा आसानी के लिए कह रहा हूँ, इसको -1 लिख लो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ln y = ln 1 + x-x और पावर में 1/x-1। अब अप्लाई लिमिट कर दो, अप्लाई लिमिट, अब यहाँ लिमिट अप्लाई करो। अच्छा, अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट क्या थी आपकी, लिमिट ये रही, क्योंकि लिमिट तो हमें लगानी है ना, लिमिट के बगैर तो सवाल नहीं करना ना, वरना ये सवाल सॉल्व कैसे होगा लिमिट के बगैर। तो ये ln हो गया 1 + x-1, 1x-1, ठीक है, 1 + x-1। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा फैक्टर, ये पूरा का पूरा फैक्टर लिमिट लगने के बाद, ये पूरा का पूरा फैक्टर लिमिट लगने के बाद किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x to 1 y = ln e। समझना जरा, ये पूरा का पूरा फैक्टर लिमिट की वजह से, ये पूरा का पूरा फैक्टर e के बराबर आ जाएगा, e के एक्सपोनेंशियल के, सही है। अच्छा, अब ln यहां नहीं लगाया हमने गलती से, ln y, सही। अच्छा, अब आप चाहो तो यहां तक भी इसे छोड़ सकते हो, या लिमिट लगा के मजीद सॉल्व करोगे तो y = e आपका आंसर आ जाएगा। बस ये यहीं तक था सवाल। देखो थोड़ा सा ये मुश्किल लगा होगा, लेकिन इसको आप अपने पास याद रख सकते हो कि भाई अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो -1 + 1 करना है, y के बराबर लेना है, ln लगाना है, फिर लिमिट लगानी है, ये चीज़ आपके पास e के बराबर आ जाएगी, या फॉर्मूले में लिख लो। सही, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि e = 1 + x-1 पावर में 1/x-1, ये लो, सही। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका y = e आ जाएगा। अच्छा, अब आगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यू है या डिसकॉन्टिन्यू है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन चेक करेंगे, बहुत आसान चीज़ है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये एक सवाल थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा, लेकिन इसे भी आप समझ सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब हम अपना अगला सवाल समझते हैं। टेस्ट द continuity and discontinuity, continuity of the following फंक्शंस। अब देखो मैं ज़रा बताता हूँ करना क्या है और कैसे करना है, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी भी बताता हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, परेशान नहीं होना। सबसे पहले ज़रा फंक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि वही हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, f(x) = e⁻1 - x-1 अपॉन e⁻1 - x +1 when x = x not equal to 0, x not equal to 0, और when
अच्छा ये एक फंक्शन हो गया पूरा 1 व्हेन x इक्वल टू 0। अभी तो मुश्किल लग रहा होगा, जब मैं समझाऊंगा ना तो देखना कैसा हलवा लगेगा। अच्छा एक चीज़ याद रखनी है कि x की वैल्यू आपको 0 रखनी है इसके मुताबिक। अब देखो ज़रा मैं बताता हूँ क्या कहना क्या चाह रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी का देख लो, यहाँ पे देख लो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूटी और यहाँ देख लो डिसकॉन्टिन्यू क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी देख लो। देखो भाई आपको पता है आप किसी फंक्शन की मदद से ग्राफ बनाते हो। फॉर एग्जांपल आप ये इस तरह से ग्राफ बना रहे हो, आप इस तरह से ग्राफ बना रहे हो। अब आपने ग्राफ बनाना शुरू किया, देखो समझो आपके पास ये फंक्शन है। फंक्शन क्या काम करता है, आपको ग्राफ बनाने में मदद करता है। समझो ये फंक्शन है x, सिर्फ x रख लो, ये फंक्शन है, इसकी मदद से आप ग्राफ बना रहे हो, इसकी मदद से आप ग्राफ बना रहे हो। ठीक है, इसकी मदद से आप ग्राफ बना रहे हो, या ऐसे बना लो, इसकी मदद से आप ग्राफ बना रहे हो। अब अगर आपको पेन उठाना ही नहीं पड़ रहा, समझना पेन नहीं उठाना पड़ रहा और ग्राफ बनता चला जा रहा है, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यूअस है। समझना मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया और मुझे पेन उठाना नहीं पड़ रहा, बस मैंने यहां से शुरू किया और मैं बनाए जा रहा हूं बनाए जा रहा हूं बनाए जा रहा हूं ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब यहां आ जाओ, अब मेरे पास एक और फंक्शन था, मैंने ग्राफ बनाया लेकिन मैंने पेन उठा के फिर यहां से ग्राफ बनाना शुरू किया, फिर पेन उठा के यहां से। तो जब जब मुझे पेन उठाना पड़ रहा है ग्राफ बनाने के लिए तो मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूटी है, और पेन नहीं उठाना पड़ रहा तो कॉन्टिन्यूअस है। अब चेक कैसे होगा कि कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, जब इस वाली चीज को सॉल्व करो। समझो जब इस वाली चीज को सॉल्व करो और इस वाली चीज को सॉल्व करो, दोनों बराबर आ जाएं, याद रखना ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। 0 से छोटा नंबर, देखो समझना आपके पास ये नंबर लाइन है, ये आपके पास है 1 और ये आपके पास है -1, बीच में 0। ये 0 से छोटे नंबर की बात कर रहे हैं, यानी 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड की। ठीक है, लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। 0 यानी ये बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की, समझे। तो एक इस तरफ वाली बात कर रहे होंगे, एक इस तरफ वाली बात कर रहे होंगे, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो हम समझ लेते हैं कि लेफ्ट हैंड, यानी 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ और होना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरा हाथ देखो, ये लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, ये मेरा राइट हैंड है, और जब 0 होगा तो यानी राइट हैंड की बात कर रहे हैं। समझे कॉन्टिन्यूटी क्या है, कि ग्राफ बनाए जा रहे हो, उठाना नहीं पड़ रहा पेन तो कॉन्टिन्यूटी है, और उठाना पड़ रहा है तो डिसकॉन्टिन्यूटी है। अच्छा इसको अपने पास अच्छी तरीके से लिख लेना। अब देखो कॉन्टिन्यूटी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ये देख लेते हैं। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ, समझना अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ तो जो वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आएगी वही वैल्यू इसको सॉल्व करने पे भी आएगी, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। फिर समझो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। आ जाओ चेक करते हैं। x की वैल्यू, यहां पर हम x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो छोटी ले लेते हैं 0 से। ठीक है, 0 से छोटी ले लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे हम, सही है। तो यहां लिख लो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करिए तो याद रखना जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा x को आपने, यहां पे मैं नेगेटिव साइन क्यों लगा रहा हूं, ये नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड यानी 0 से छोटे की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा था ना 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने 0 से छोटा नंबर ले लिया। आप चाहो तो 0 से बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन हम 0 से छोटा ले रहे हैं। अगर हम 0 से छोटा ले लेंगे तो फिर 0 को हम राइट बना सकते हैं। ज़रा इधर देखना, फॉर एग्जाम्पल आपने 0 से छोटा नंबर ले लिया तो नेगेटिव बना सकते हो, और फिर 0 को पॉजिटिव बना सकते हो, सही है। ठीक है, तो लिमिट आ गई, फंक्शन आ गया। अब इसको चेक करते हैं, अगर ये चीज इसके बराबर आ गई तो फंक्शन कंटिन्यू होगा। तो e 1 + x - 1
अच्छा ये -1 पावर में नहीं है, इसके साथ है। e1/x+1, ठीक है। अभी हम 0 से छोटे की बात कर रहे हैं, दोबारा लिख दिया ताकि याद रहे। अच्छा अब देखो ये e1/x, e की पावर 1/x कॉमन निकाल लो, तो टेक कॉमन। अब कॉमन क्या निकाल रहा हूं मैं, e1/x, तो लिमिट x टू 0 fx1, सॉरी e1/x कॉमन निकाल लिया, e1/x 1 - 1/e 1/x 1 + 1/e1/x। अब ये क्या चीज करी मैंने, कोई परेशान तो नहीं हुआ इसको देखकर? देखो बात समझो, 2a + 1, मैं कहता हूं 2 कॉमन निकाल लो। अब फॉर एग्जांपल यहां भी 2 लिख लेते हैं, मैं कहता हूं 2 कॉमन निकाल लो, तो देखो कॉमन निकालते हुए पता है क्या होता है, समझना। कॉमन निकालते हुए जब आप कॉमन निकालते हो ना, तो 2a + 2, तो 2 को डिवाइड भी करा देते हो। जब आप कॉमन निकालते हो तो 2 को डिवाइड कराते हो। 2 कॉमन निकाला, 2 दोनों जगह डिवाइड होगा, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया, जस्ट a + 1, है ना। लेकिन अब जरा समझो कि 2a + 1 है। अब 2 कॉमन निकालो, अगेन वही काम करना पड़ेगा आपको, 2 को डिवाइड भी करना पड़ेगा सबके साथ, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 कॉमन निकल गया। लेकिन यहां 2 बच गया, तो कॉमन निकालने में आप क्या करते हो, डिवाइड कर रहे होते हो। यहां पर देखो जब मैंने e1/x कॉमन निकाला तो यहां डिवाइड भी हुआ, तो ये वाला डिवाइड कैंसिल, ये वाला डिवाइड तो कैंसिल हो गया, ये वाला तो डिवाइड कैंसिल हो गया क्योंकि यहां मौजूद था। मैं एक काम करता हूं ना, मैं आपको पूरा स्टेप लिख देता हूं, वरना आप लोग जिंदगी भर इसको कंफ्यूज रह जाओगे, बाद में बोलोगे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है। अमूमन तो पूरा स्टेप नहीं लिखा जाता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। मैंने कॉमन निकाला, यही चीज कॉमन निकाली ना, तो e1/x जो चीज कॉमन निकालते हो उसको डिवाइड करना पड़ता है दोनों के साथ, दोनों टर्म के साथ, ठीक है। यहां से भी कॉमन निकाल लो, देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर 1 है। लिमिट x टू 0 fx, अच्छा इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 - 1/e1/x 1 प्लस, ये प्लस है, 1/e1 + x, ठीक है, समझ में आया। अब यहां लिमिट लगा दो, अब यहां लिमिट लगा दो, अब इस पे लिमिट लगा दो, अप्लाई लिमिट। देखो अब जब लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, fx सॉल्व हो जाएगा। याद रखना ये लिमिट लगाने पर 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 + 0, ये लिमिट लगाने पर 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आया, 1। अब एक बात बताओ, ये वाला आंसर क्या था, दूसरा फंक्शन क्या था, जो राइट हैंड वाला फंक्शन था, राइट हैंड लिमिट वाला जो फंक्शन था वो भी 1 था। देखो ये भी 1 है ना, देखो ये 2 फंक्शन थे, एक फंक्शन ये वाला था, एक फंक्शन नीचे वाला था, ये वाला फंक्शन सॉल्व किया 1 आ गया, ये लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन सॉल्व किया 1 आ गया, राइट हैंड वाला तो ऑलरेडी सॉल्व है 1 आए बाय। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्यों वो कॉन्टिन्यूअस है,
क्योंकि ये लेफ्ट हैंड वाला सॉल्व किया और राइट हैंड वाला सॉल्व किया, दोनों 1 1 आ गए। आगे भी करते हैं और अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया? उम्मीद है ये अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं। याद रखना, जो छोटा होगा ना नंबर, उसे हम लेफ्ट हैंड ले लेंगे और जो बड़ा होगा उसे हम राइट हैंड ले लेंगे लिमिट में। सही। अच्छा, अगला कराता हूं और डिटेल में चीज़ समझ आएगी। अगर थोड़ा बहुत डाउट है भी तो वो अगले में निकल जाएगा सवाल में। सही। इसके बाद 2 और हैं इस जैसे, तो ये अभी दूसरा करेंगे, फिर इसके बाद तीसरा भी करेंगे। सेम ही क्वेश्चन रहेगा, जस्ट फंक्शन चेंज हो जाएगा और थोड़ा वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अच्छा, फंक्शन देखो क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू 7 + 3x 1 - 5x। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सेम आना चाहिए। सेम आ गया तो कॉन्टिन्यू है, वरना तो डिसकॉन्टिन्यू है। व्हेन x लेस 1। अब लेफ्ट हैंड कौन सा लोगे? ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे। ये वाला कौन सा लोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों बोल रहे हैं? LHL क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये छोटा है 1 से, और दूसरा आपके पास क्या है, या तो 1 के बराबर है या तो 1 से बड़ा है, तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, x की वैल्यू आपने दोनों जगह 1 रख के सॉल्व करनी है। ये गिवन होगा सवाल में, x की वैल्यू दोनों जगह 1 रख के सॉल्व करनी है। अब आओ ज़रा सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। पहले हम चेक करेंगे LEFT, लेफ्ट हैंड लिमिट। जो छोटी वैल्यू होगी उसे हम लेफ्ट हैंड बोलेंगे। तो लिमिट x to 1, 1 रखनी है, 0 नहीं रखनी, ठीक है, 1। अच्छा, अब 1 नेगेटिव क्यों करा? क्योंकि लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं। fx, ठीक है, इसको रखो 7 + 3x। सही है। अब इसको ऊपर लिमिट लगा दो। 1 मिनट होगा ज़रा, हाँ गलती ना हो ना तुझे। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दो। लिमिट में क्या लिखना है? डायरेक्ट लगा दो अप्लाई, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लगा दो अप्लाई लिमिट। तो हम लिमिट लगा देते हैं, तो हमारे पास आ गया f1 आ गया, x = 1। देखो x = 1 दिया हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। तो 7 + 3 और 1, तो ये आ रहा है आपके पास 10। अब हम दुआ करते हैं कि इस चीज़ को जब सॉल्व करें तो भी 10 आना चाहिए। इस चीज़ को जब हम सॉल्व करें, अब हम राइट हैंड लिमिट लगाते हैं। राइट हैंड लिमिट, इसको लगाते हैं। तो लिमिट x। अब 1 को पॉजिटिव क्यों रखा? क्योंकि राइट हैंड की बात कर रहे हैं, x बड़ा है। ये क्या लिख दिया? अच्छा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट f, और ये x राइट हैंड में ये आएगा। क्या करें? 1 - 5x। एक मेरी बात सुनो, रियलिटी चेक। अगर कोई आपको किसी काम के लिए मना कर दे ना, तो आप समझो इसका मतलब नो है। समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से मांगे 1000 रुपये। आपने उसके सामने गए, अपनी बड़ी मजबूरी बताई कि यार मैं इतना परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, बहुत मुश्किल हुई हुई है, मुझे पैसे दे दो उधार 1000 रुपये। उसने मना कर दिया आपको। आप माने नहीं कि उसने मना कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया। बार बार जाके 1000 रुपये मांग रहे हैं, यार प्लीज़ दे दो, मैसेज कर रहे हैं, किसी के ज़रिए से बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, उसकी लिमिट और बढ़ा रहे हैं आप, जिसने आपको मना किया था। तो जैसे ही आपको कोई मना करे ना, ये काम नहीं करो, आप बोलो ठीक है, नहीं करता, ख़त्म बात। आइंदा के बाद नज़र भी नहीं आएंगे ये काम करते हुए, आइंदा के बाद आपको ही नज़र नहीं आएंगे। फिर देखना आपकी वैल्यू कैसी बढ़ेगी। तो जब भी कोई आपको किसी चीज़ के लिए मना करे या रिजेक्ट करे, फ़ौरन मान लो कि हाँ भाई मेरे को मना हो गया, रिजेक्ट हो गया, अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ। अगर मुझे 1000 रुपये नहीं मिले तो क्या हुआ, मैं किसी और से 1 लाख रुपये मांग लेता हूँ, क्या पता वो 1 लाख रुपये दे दे। कैसा? आप 1000 रुपये के चक्कर में क्या पता 1 लाख भी छोड़ दो। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखो, कोई भी चीज़ आखिरी नहीं होती, कोई ना कोई नया रास्ता आपके लिए खुला होता है। अगर कहीं से कुछ मना हो जाए, कुछ भी मना हो जाए,
फ़ौरन अपने आप को समझाओ, चलो भाई मना हो गया, ख़त्म बात, नंबर डिलीट, ये वो आइंदा के बाद नज़र नहीं आना, ख़त्म बात। मैं एक चीज़ ख़रीदने के लिए गया, मैंने बोला कि मुझे ये ऑफ़र दे दें, 2-3 बार उसको समझाया, उसने मना कर दिया, तीसरी बार मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहा जाओ, नहीं बोलते। ज़िंदगी में याद रखना ये रियलिटी चेक थी। अच्छा, और लोग सर आगे पीछे निकल जाते हैं, मज़ा आना चाहिए ना पढ़ाने में। अच्छा समझ में आ गया? तो ये 1 पुट करते हैं अगेन। अब इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही ना, क्योंकि ये आसान हुआ है। क्या आ रहा है -4। अब देखो ये आया -4, ये आया 10, यानी राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आ रही है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट रखी मैंने, नॉट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या स्पेलिंग है? कॉन्टिन्यूअस, समझे? और इसको डिसकॉन्टिन्यूटी भी बोल सकते हो आप। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस समझने वाली बात है। यानी अब ग्राफ बनाओगे ना, जब इन दोनों फंक्शन को यूज करके ग्राफ बनाओगे तो आपको पेन उठाना पड़ेगा, सीधा नहीं बनेगा ग्राफ। आओ अगला करते हैं। जिंदगी भर याद रखना बच्चों मेरी ये बात, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में सर उठाकर जियो, आगे बढ़कर जियो, मेहनत करके जियो, मकाम बनाकर जियो, मकान, घर, गाड़ी सब आपके पास हो, इज्जत से अपने माशरे में रहो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान गलतियां करता है, फिर उसको वो रिग्रेट करता है। जब भी कोई मना करे किसी चीज़ को लेकर, फ़ौरन बोलो ओके। ये शो ना करो कि आप उसके पीछे पागल हो, कभी भी शो ना करो कि भाई आप पागल हो उस चीज़ के पीछे, फ़ौरन बोलो ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मेरे कोचिंग में लगने आया, उसके पेरेंट्स ने एक हफ्ता उसे भेजा, उस बच्चे को समझ नहीं आया, उस बच्चे ने कोचिंग छोड़ दिया। जहाँ मैं फिजिकल में पढ़ाता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। मैं फ़ौरन बोलता हूँ ओके कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि देखो भाई मेरा काम है आपको पढ़ाना, अच्छी तालीम देना। अब आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं कोई आपको ये नहीं बोलूँगा नहीं नहीं बेटा 1 हफ्ता वेट कर लें, 2 हफ्ता वेट कर लें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह होता है। समझाना ये है कि अपनी इज्जत को सबसे पहले रखो, कि आपकी इज्जत होनी चाहिए माशरे में। और आपकी इज्जत कौन कराएगा? आप खुद कराएंगे बच्चों। चलो आ जाओ। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है हमारे साथ। वेयर x लेस 3, 5 - 2x, वेयर x ग्रेटर 3, ये आपके पास है। अब आओ चेक करते हैं। अब बताओ लेफ्ट वाली साइड कौन सी होगी जो छोटी है? ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट हो गई। आओ पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया? f लिमिट लगाते हैं। अच्छा हाँ, x = 3 दिया गया है यहाँ, तो लिमिट। मेरी एक बात सबसे अच्छी है, मुझे अगर कोई चीज़ कोई मना करते है ना, मैं दोबारा नज़र ही नहीं आता। मेरे अंदर ये बड़ी चीज़ है, तो मुझे अगर कोई बोल दे ना ये नहीं करो, मैं दोबारा नज़र ही नहीं आऊँगा वहाँ पे। मैं बोलता अच्छा भाई ठीक है कोई मसला नहीं, आपको नहीं समझ आ रही बात तो कोई मसला नहीं, क्योंकि यार मेरे पास और चीज़ें भी तो है ना करने के लिए। अगर मैं वहीं बैठा रह गया तो ज़िंदगी नहीं रुक जाएगी मेरी। अच्छा नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि ये छोटा था, नंबर छोटा था। अच्छा डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, 5 आ रहा है। फंक्शन सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ये आपने लेफ्ट हैंड वाला सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड वाला सॉल्व करो, वो ये है। तो राइट हैंड लिमिट, x और 3 प्लस में आ गया, 5 - 2x। अच्छा ये सिर्फ उतार नहीं लेना, समझ लेना भाई, इसको पता चले सिर्फ उतार के बैठ जाओ। सर ने बोर्ड पे कराया था तो मैंने उतार लिया। उतार लो अच्छी बात है, लेकिन समझ भी लेना। तो क्या हो जाएगा? 5 - 9 तो हो जाएगा आपके पास 4, लेकिन माइनस का 4। अब देखो ऊपर क्या आया? 5, नीचे क्या आया? 4। नहीं 4 नहीं, 1 आ रहा है। गलत तो नहीं लिख दिया? अरे देखो कितनी बेसिक मिस्टेक करी है यार।
1 आ रहा है, -1 आएगा क्योंकि 2 था, मैंने गलती से 3 लिख दिया, लेकिन फिर भी सेम नहीं आया, सेम नहीं आया, तो सेम नहीं आया, सेम नहीं आया ना, तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड, राइट की स्पेलिंग सही तो लिख रहा हूं ना मैं, राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आई होप बात अच्छी समझ में आई होगी, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक समझना था, बाकी फिर आप खुद ही निकालते रहोगे सारी चीज़ें बैठ के। आखिरी सवाल करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाइयों बहनों। इफ, अच्छा ये समझना थोड़ा सा मुश्किल क्या आसान ही है, x + 1/2 एंड g x = 2x - 1 are 2 given bijective functions, then find the inverse। हमारे माशरे में ना, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो बोलनी नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूं, हमारे माशरे में मुझे ऐसा लगता है ना बोलना नहीं सिखाया गया, मतलब ना को मानना नहीं सिखाया जाता, कि अगर हमें कोई ना बोल दे ना तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे तो ये आता है भाई। मुझे अगर कोई बोल दे ये ना करो, मैं नहीं करता। तो आप लोग भी इस तरह से रहो कि अगर कोई ना बोल दे ना आपको किसी चीज़ के लिए, तो बोलो ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है, मैं कोई और तरीके से अपना काम कर लूँगा या किसी और से अपना काम करवा लूँगा, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, ठीक है। हमेशा ना को मान लिया करो। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि आप किसी को ना बोल दो, आपका दोस्त है, उसको कहीं चलने से ना बोल दो, वो नाराज़ हो जाएगा, जबकि आप खुद भी हो सकता है मजबूर हुए वो, लेकिन वो फिर भी नाराज़ हो जाएगा। तो ये एक बड़ा मुश्किल होता है, मैंने अक्सर नोट किया है ये चीज़, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो, सबसे पहले समझो, आपको ये फंक्शन f(x) दिया हुआ है और एक फंक्शन g(x) दिया हुआ है, आर टू गिवन बाइजेक्टिव फंक्शन। अब मैं ये बाइजेक्टिव में नहीं जा रहा, सही है, क्योंकि फिर ये बहुत लंबी कहानी चली जाएगी। देन फाइंड द इनवर्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ एफ एंड जी, इनवर्स पता करना है, यानी ये पता करना है। अब ये पता करने से पहले आपको नाउ सॉल्यूशन सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। नाउ वी फाइंड फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, उसकी मैं वजह बताता हूं क्यों। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी, मतलब एक्स ये लिखा हुआ है। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ये क्या लिखा हुआ है। देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, जो भी एफ दिया हुआ है ना, समझ लो x + 1/2, और जो भी g दिया हुआ है 2x - 1। देखो इसका मतलब है, इसको समझो, हम निकालते हैं GOF, ये इनवर्स निकालना है हमें, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब है g जो है ना, g जो भी x है उसकी जगह f पुट कर दो, समझना। g ऑफ x क्या था, 2x - 1, यही था। इसका मतलब है जो भी f है ना, f वो x की जगह पे पुट कर दो। जब भी ये लिखा हुआ हो ना GOFX, ठीक है, जब भी ये लिखा हुआ हो ना GOFX, इसका मतलब क्या है कि जो भी g दिया हुआ है वो लिखो, जो g दिया हुआ था वो लिखा, जो f है ना वो x की जगह पुट कर दो। देखो
x प्लस 1/2 माइनस 1। देखा क्या किया मैंने? सॉरी देखो मैंने क्या किया, जब भी ये लिखा हो ना GOF(x), इसका मतलब क्या है, ये देखो ये लिखा हुआ, जो भी g दिया हुआ है वो लिखो, पूरा g का फंक्शन मैंने लिखा, x की जगह पर f पुट कर दो। देखो x की जगह पर पूरा f का फंक्शन पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, x आ गया। अब ये इनवर्स है, ये बेसिकली इनवर्स है, ये फंक्शन जो निकाला है हमने इनवर्स निकाला है, इससे इनवर्स निकल जाता है, क्योंकि ये हमें आगे चाहिए होगा इसलिए हमने निकाला है। अब हमारा जो असल टारगेट है वो क्या निकालना है? नाउ असल टारगेट तो ये निकालने का था ना, क्योंकि देखो हमें ये चाहिए था, तो इसलिए मैंने पहले ये निकाला है। तो GOF(x) f माइनस OG इनवर्स। अच्छा अब एक बात समझना, जो भी g का फंक्शन है ना, देखो पहले मैं लिख देता हूं ताकि आप परेशान ना हो। देखो fx तो आपको पता है क्या दिया हुआ है, fx आपको दिया हुआ है x प्लस 1/2। अच्छा gx भी आपको पता है क्या दिया हुआ है, gx आपको दिया हुआ है 2x माइनस 1। अब जरा समझना, g का इनवर्स ये है, अगर वो कह रहे हैं ना g का इनवर्स निकालो, g का इनवर्स ये है, सही है, तो इस तरह से f का इनवर्स क्या होगा, f का इनवर्स बताओ, f का इनवर्स ये होगा, सही है, माइनस। g का इनवर्स क्या है, f ये है, देखो g का इनवर्स ये है, f का इनवर्स ये है। अच्छा अब ये पता करते हैं, नाउ f का इनवर्स GO इनवर्स, ठीक है, तो f का इनवर्स आ गया। अब इसका इनवर्स क्या निकाला हमने, देखो इसका इनवर्स क्या निकाला, ये रहा x प्लस 1/2, सही है। अच्छा अब f का इनवर्स क्या था, इस f के इनवर्स को हम यहां पुट कर देंगे, क्योंकि f का इनवर्स भी चाहिए ना। तो भाई देखो अब f का इनवर्स भी चाहिए ना, तो 2 लिखा, इसको हमने यहां पुट कर दिया x की जगह, x प्लस 1/2 प्लस 1। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 है, x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, x आंसर। देखा, देखो मैंने क्या किया, समझना, मैंने g का इनवर्स लिखा, फिर मैंने f के इनवर्स में पुट करना था, तो मैंने इसे f के इनवर्स में पुट कर दिया, ये इस तरह का, जैसे यहां किया था बिल्कुल वैसे ही किया। देखो दोनों सेम आ गए, g ऑफ x, देखो हमें उन्होंने क्या प्रूफ करने के लिए कहा था कि प्रूफ करो, ये चीज प्रूफ करने के लिए कहा था ना, ये चीज प्रूफ करने के लिए कहा था कि GOF इनवर्स इक्वल टू f का इनवर्स GOF, OG इनवर्स, सही, GOF का इनवर्स, f का इनवर्स OG का इनवर्स। अब ये क्या निकाला आपने, देखो x निकाला, और ये क्या निकाला, x निकाला, यानी वेरीफाई हो गया, दोनों चीज बराबर है। अब इसको एक बार अच्छी तरीके से वॉच कर लेना, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि परेशानी कभी नहीं होगी जिंदगी में। ठीक है भाइयों बहनों, कैसा समझ में आया, अच्छा समझ में ना, बस हमसे पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा, कभी गलत समझ आ ही नहीं सकता। चलो यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर।